नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। दोस्तों, जानेंगे किसने कहा प्रवासी मजदूरों से बसों व ट्रेनों का किराया न लिया जाए। साथ में जाने ट्रंप के जवाब में क्या बोले ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी। और मैं आपको बताऊंगी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से कैसे हुई पुलवामा 2 दोहराने की साजिश नाकाम। साथ में जानेंगे स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन के बारे में क्या कहा और संबित पात्रा में दिखे कोरोना के लक्षण। आइए दोस्तों, जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया प्रवासी मजदूरों से बसों व ट्रेनों का किराया न लिया जाए और सफर शुरू करने से पहले राज्यों ने खाना मुहैया कराए। दरअसल प्रवासी मजदूरों के पलायन पर स्वतः संज्ञान लेने वाली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि ट्रेनों और बसों से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से किसी तरह का किराया न लिया जाए। यह खर्च राज्य सरकारें ही उठाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि फंसे हुए मजदूरों को खाना मुहैया कराने का जिम्मा भी राज्य सरकारों का है। दोस्तों, अब रुक करते हैं अगली खबर का। देश में 1,58,893 केस, एक दिन में सबसे ज्यादा 1,16,000 टेस्ट हुए और अब तक 32,42,000 सैंपल की जांच हुई। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,58,893 हो गई। बुधवार को 1,16,041 सैंपल की जाँच की गई। यह एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 23 मई को 1,15,364 सैंपल की जाँच की गई थी। 19 मई के बाद 25 और 26 मई को छोड़कर हर दिन 1 लाख से ज्यादा जाँच हुई है। 25 मई को 90,170 और इसके अगले दिन 92,528 रिपोर्ट आई थी और अब तक कुल 32,42,160 सैंपल जांचे जा चुके हैं। दोस्तों, अगली खबर है अमेरिका से। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने ट्रंप के आरोपों से किया इनकार। बोले फैक्ट चेक करने का काम हमारे कर्मचारियों पर छोड़ दें। दरअसल ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने के आरोपों को नकारा है। डोर्सी ने बुधवार को ट्वीट किया, फैक्ट चेक करने के लिए कंपनी के तौर पर आखिर कोई न कोई जिम्मेदार होगा, वो मैं हूँ। कृपया हमारे कर्मचारियों पर यह काम छोड़ दीजिए। हम दुनिया भर के चुनावों के बारे में गलत और विवादित जानकारी के बारे में बताते रहेंगे और अगर हमसे कोई गलती होती है तो इसे भी स्वीकार करेंगे। दोस्तों, ये खबर है जम्मू कश्मीर से। यहाँ हिजबुल और जैश की पुलवामा 2 दोहराने की साजिश नाकाम और कार आईईडी बनाने वाली आतंकियों की भी हुई पहचान। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। यहाँ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा जैसे बड़े आत्मघाती हमले की एक और साजिश को नाकाम किया है। सेना ने पुलवामा के आयन कुंड इलाके से आईईडी से लैस सेंट्रो कार बरामद की, जिसे बाद में बम निष्क्रिय दस्ते ने सुरक्षित तरीके से नष्ट किया। कार में लगाई गई आईईडी का वजन 45 किलो के आसपास था और यह आईईडी से लैस कार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद के सदस्यों ने तैयार की थी। कार में जब विस्फोट किया तो मलबा उड़कर 50 मीटर ऊपर तक गया और मकानों की खिड़कियां टूट गई। जांच के मुताबिक नाइट्रिक सॉल्ट, अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए किया गया था। पहले अनुमान लगाया गया था कि कार में 20 से 25 किलो विस्फोटक था, लेकिन जब कार में विस्फोट हुआ तो उसका मलबा उड़कर 50 मीटर ऊपर तक गया। बम डिफ्यूज करने वाले एक्सपर्ट के मुताबिक कार में कम से कम 40 से 50 किलो विस्फोटक रखा था। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रियंका गांधी का भाजपा पर तंज। कहा महाराष्ट्र महामारी से जूझ रहा है और एक पार्टी वहाँ की सरकार गिराने में जुटी है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को वीडियो जारी किया। इसमें भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। प्रियंका ने कहा, ये वो दौर है जब सभी राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर आगे आना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। यूपी में आपने हमारी 1000 बसों को नकार दिया, कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि आप बसों पर अपने बैनर पोस्टर लगा लीजिए, हमें उससे कोई फर्ज नहीं था। 12,000 बसों को चलाने का दावा किया, लेकिन वे सिर्फ कागज पर चल रही हैं, सड़कों पर उतारा ही नहीं। महाराष्ट्र की सरकार को देखिए, वहाँ महामारी का भयंकर रूप है, लेकिन आप महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और अस्थिर करने में जुटे हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि 14 वैक्सीन पर काम चल रहा है और 4 एडवांस स्टेज में। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिए महामारी से जुड़े अहम सवालों के जवाब। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि देश में कोरोना का वैक्सीन तैयार करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम चल रहा है। एक असरदार वैक्सीन बनाने की कोशिश है और इस वक्त 14 कंपनियां इस काम में जुटी हैं। इनमें से 4 के वैक्सीन प्री क्लिनिक ट्रायल के एडवांस स्टेज में है। 10 वैक्सीन को बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में फंडिंग देने की सिफारिश की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज एजेंसी INS को दिए इंटरव्यू में कोरोना से जुड़े अहम सवालों के जवाब दिए।
दोस्तों आज 131 नए पॉजिटिव मिले, 6 की मौत और कोरोना संक्रमण राज्यों के सभी 33 जिलों तक पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कोरोना अब राजस्थान के सभी 33 जिलों तक पहुंच गया। आखिरी बचे बूंदी जिले में भी बुधवार रात को पहली संक्रमित मरीज मिली। युवती 23 मई को मुंबई से लौटी है। वहीं गुरुवार को राज्य में 131 नए पॉजिटिव केस मिले। इनमें झालावाड़ में 69, पाली में 13, भरतपुर में 12, झुंझुनू और कोटा में 7-7, चूरू और नागौर में 5-5, दौसा में 4 और अजमेर में 1 संक्रमित मिला। इसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,947 पहुंच गया है। दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा कोरोना की वैक्सीन बनाने में देश के 30 ग्रुप काम कर रहे हैं और ये बहुत ही जोखिम भरा काम है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस पर गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य, इंडियन मेडिकल काउंसिल फॉर रिसर्च और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने भी हिस्सा लिया। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य वी.के. पॉल ने बताया कि कोरोना के खिलाफ हम जंग वैक्सीन और दवाओं से जीतेंगे और हमारे देश के विज्ञान और तकनीकी संस्थान व फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही मजबूत है। दोस्तों फ्लाइट से रांची पहुंचे मजदूर, न पैसे थे न पैदल चलने की हिम्मत, लोगों की मदद से हवाई सफर किया और घर पहुंचकर धरती को किया प्रणाम। दोस्तों आपको बता दें लॉकडाउन के कारण मुंबई में फंसे झारखंड के 180 मजदूरों के आज 2 सपने पूरे हो गए। एक तो वे इस मुश्किल समय में अपने घर पहुंच गए और दूसरा जीवन में पहली बार हवाई यात्रा करने का मौका मिला। इनके पास घर आने के लिए ट्रेन का टिकट लेने तक के पैसे नहीं थे, पैदल आने की भी हिम्मत नहीं थी। ऐसे में नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु के पूर्व छात्र ने इन्हें हवाई जहाज में बिठाकर रांची पहुंचाया। एयरपोर्ट पर उतरते ही सबने धरती माँ को प्रणाम किया और कहा अब कमाने बाहर नहीं जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें अब तक 58,03,000 संक्रमित और 3,57,000 मौतें। रूस में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस मिले और 174 लोगों की जाने गई। गौरतलब है कि दुनिया में अब तक 58,03,785 लोग संक्रमित हैं, 25,08,944 लोग ठीक हुए हैं और मौतों का आंकड़ा 3,57,714 हो गया है। रूस में 24 घंटे में 8,371 नए केस मिले हैं और 174 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही देश में मौतों का आंकड़ा 4,142 हो गया, जबकि 3,69,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। पिछले 15 दिनों से यहाँ संक्रमण के मामले हर दिन 8,000 से ऊपर आ रहे हैं। दोस्तों प्रवासियों की मदद के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर 3 घंटे कैंपेन की और सोनिया गांधी ने कहा सरकार जरूरतमंदों के लिए खजाना खोले। दरअसल कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के बीच प्रवासी और गरीबों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर स्पीक अप इंडिया कैंपेन चलाया। ये कैंपेन 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चली। इस बीच सोनिया गांधी ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए सरकार को अपना खजाना खोलना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि इस ऑनलाइन कैंपेन में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के जरिए जनता से बात की। दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र से अब तक 696 ट्रेनों से 10 लाख प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजा जा चुका है। उधर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पिछले 3 दिनों में 14,069 यात्रियों की आवाजाही हुई है। इस बीच कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका ने कोपरखेरणे और तुर्भे इलाके में बड़े पैमाने पर स्पेशल मास स्क्रीनिंग शुरू की है। इन दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी संख्या में झुग्गियां और चोल हैं और यहाँ बीते कुछ दिनों में संक्रमण के कई मामले आए हैं। दोस्तों अभी खबर निकल कर आ रही है भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा में दिखे कोरोना के लक्षण और गुड़गांव में कराया गया भर्ती। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। उन्हें गुड़गांव के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। आपको बता दें कि आम से लेकर खास आदमी तक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों अगली खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश राजभवन में 7 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद परिसर में स्थित सभी दफ्तर बंद और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश। दोस्तों आपको बता दें राजभवन परिसर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जरूरी सावधानियों की प्रतिदिन उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी। यहाँ निवास करने वाले कर्मचारियों और उनके परिजन में से 7 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें कल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिसर के कर्मचारियों के आवास क्षेत्र को कोविड-19 प्रभावित कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को सुनिश्चित किया गया है। राजभवन परिसर में निवासरत सभी परिवारों को मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर 3 दिवस तक बाहर जाने पर प्रतिबंध रहेगा और इसके साथ ही परिसर में स्थित विभिन्न कार्यालयों को आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है।
दोस्तों अगली खबर है बॉलीवुड से, जहां कृति खरबंदा को फिर आई पोल डांस की याद और कुछ दिन पहले भी घर में पोल नहीं लगवाने पर जताया था अफसोस। दरअसल देश में जारी लॉकडाउन के बीच एक्ट्रेस कृति खरबंदा को एक बार फिर पोल डांस की याद आई है। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लॉकडाउन से पहले का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे पोल डांस वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने आरिफा भिंडरावाला को थैंक्स कहा, जो कि पोल बंट नाम का फिटनेस सेंटर चलाती है। दोस्तों 800 साल पुरानी ब्रिटेन की सबसे अमीर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तनख्वाह देना मुश्किल और सरकार से मांगी मदद। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के सबसे बड़े और अमीर उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पर भी कोरोना महामारी का असर दिखने को मिल रहा है। दरअसल यूनिवर्सिटी महामारी के चलते वित्तीय संकट से जूझ रही है और उसके सामने अपने कर्मचारियों को सैलरी देने का संकट पैदा हो गया है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूनिवर्सिटी ने सरकार से मदद मांगी है। ये थी अभी तक की ताज़ा खबरें। देश दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए वायरल हिंदी न्यूज़। धन्यवाद।